भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को, जो सभी सेकेंड ईयर की क्लासेस बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीपीएड इन सभी क्लासेस में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है। और आप जानते हैं संस्कृत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसमें मार्क्स लेना और भी अधिक आसान है। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर को, इन आने वाले सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना है और हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आपका सिलेबस कवर कराया जाए। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और हमें एक नई प्रेरणा मिली कि संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करें। आप जानते हैं संस्कृत साहित्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, उनकी संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग की गणना की जाती है और हमारे सिलेबस में भी इनसे संबंधित लगभग 20 उत्तम मंत्रों का संकलन किया गया है। हमें भी अपनी वैदिक साहित्य को जानने का अवसर मिल रहा है क्योंकि वेद हमारी संस्कृति का आधार है, वेद हमारे ज्ञान विज्ञान का आधार है। इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट हमारे मार्क्स के साथ साथ हमारी नॉलेज को भी गेन करने का बहुत बड़ा साधन है। तो इसलिए आपने सभी लेक्चर्स को बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और जहां भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लेते रहें और साथ साथ अपनी अटेंडेंस के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें और लेक्चर को लाइक भी जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वैदिक ग्रंथों के अंतर्गत यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों को। तो चलिए सबसे पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं। वेद शब्द जो है विद धातु से बना है, घय प्रत्यय करके, जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान। इसलिए वेद जो है ज्ञान विज्ञान का आधार है, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है और सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों को कहा गया है। वेदों का एक नाम संहिता भी है क्योंकि इसमें मंत्रों का संकलन है, इसलिए वेदों को संहिता भी कहा गया है। एक अन्य नाम वेदों का श्रुति भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने वेद मंत्रों का चिंतन मनन किया, दर्शन किया और अपने शिष्यों को सुनाया, अपने शिष्यों को बताया। तो श्रवण प्रक्रिया के द्वारा ही, श्रवण परंपरा के द्वारा ही सारा ज्ञान अर्जित हुआ करता था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं। और वेदों की रचना के विषय में दो मत प्राप्त होते हैं। एक मत के अनुसार कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि ईश्वर के द्वारा इनकी रचना की गई है, परंतु दूसरी तरफ दूसरे मत के अनुसार वेद जो हैं पुरुष के द्वारा ही रचित हैं। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। पहले वेदों की संख्या 3 हुआ करती थी, जिसलिए इसका नाम था वेदत्रयी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना की जाती थी। बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार वेदों की संख्या कितनी हो गई है? 4। तो चलिए हम सिलेबस के अनुसार जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों से कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है और उसके पश्चात इतरे ब्राह्मण और तैत्तिरीय अरण्यक से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है और उसके पश्चात उपनिषदों से, और उपनिषदों में भी ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद से भी कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है। तो इस प्रकार लगभग आपके पास 20 से 21 मंत्रों का कार्य दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से मंत्र पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं वैदिक ग्रंथ से संबंधित जो भी मंत्र आएगा उसका केवल आपको हिंदी अर्थ ही लिखना है और ये कार्य आपके पास 20 मार्क्स का है। ऋग्वेद से संबंधित
3 मंत्र दिए गए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, संगच्छत्वं संवदत्वं और समानो मंत्र स्मृति समाना। तो इनके ये क्रम संख्या है, तो अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे ही आपके पास मंत्र आएगा तो उसकी पहचान आपको कर लेनी है कि ये किस वेद से लिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद यजुर्वेद से भी 3 मंत्रों को लिया गया है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम यच्चाग्रतो दूरमुदयति देवम और धृते दिहम मां मित्रस्य चक्षुषा। इन 3 मंत्रों का भी संकलन किया गया है। सामवेद के अंतर्गत केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। और अथर्ववेद के अंतर्गत 6 मंत्रों को रखा गया है। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु समाना, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत वा स्वसार मुत स्वसा। और अगला मंत्र है माँ जन्म विभ्रति बहुधा विव्याच सम। और अगला मंत्र है अभयम मित्राद अभयम मित्राद भद्रमिच्छन्त ऋषयः। और आखिरी मंत्र है प्रियम माँ कृणु देवेशु। तो इस तरीके से आपने जाना कि चारों वेदों से हमें इन मंत्रों को तैयार करना है, जो कि बहुत ही सरल हैं। और उसके पश्चात हमारे पास ऐतरेय ब्राह्मण से 2 मंत्रों को लिया गया है, कलि शयानो भवति और चरण वै मधु विंदति। तैत्तिरीय आरण्यक से केवल एक ही मंत्र पूछा गया है, सह न भवतु सह नौ भुनक्तु। और उसके पश्चात उपनिषदों से केवल एक एक ही मंत्र पूछे गए हैं, जैसे ईशावास्य उपनिषद से एक ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। कठोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। और मुंडकोपनिषद से भी एक ही मंत्र है, सत्यमेव जयते नानृतम। और श्वेताश्वतरोपनिषद से भी एक ही मंत्र पूछा गया है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो इस प्रकार आपने जाना कि लगभग 20 मंत्रों को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, और उसमें भी बहुत उत्तम उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्रों का संकलन है, जो हमारे स्वयं के जीवन को एक नई राह की ओर ले चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो चारों वेदों से संकलित मंत्रों का कार्य हमें दिया गया है। तो पहले लेक्चर में हम ऋग्वेद से संबंधित 3 मंत्रों को जानेंगे, और उसके पश्चात यजुर्वेद और सामवेद से संबंधित मंत्रों को जानेंगे। यजुर्वेद में 3 मंत्र हैं और सामवेद में केवल एक ही मंत्र हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो इन 4 मंत्रों को हम सेकंड पार्ट में जानेंगे। और उसके पश्चात अथर्ववेद में आपने देखा 6 मंत्र हैं, इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, 3-3 मंत्र करके। उसके पश्चात हमारे पास ऐतरेय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक है। ऐतरेय ब्राह्मण के केवल 2 ही मंत्र पूछे गए हैं, तैत्तिरीय आरण्यक से केवल एक ही मंत्र पूछा गया, तो इन तीनों मंत्रों को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके पश्चात ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद, इन सब से एक एक ही केवल मंत्र पूछा गया, तो यानी इन चारों मंत्रों को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम इन 20 मंत्रों को, इन 21 मंत्रों को लगभग 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने सभी लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम चारों वेदों के अंतर्गत आए हुए मंत्रों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ऋग्वेद के अंतर्गत 3 मंत्र जो आए थे उनको बहुत डिटेल के साथ जाना, और आज के लेक्चर में हम यजुर्वेद के अंतर्गत आए हुए 3 मंत्रों को और सामवेद के अंतर्गत आए हुए एक मंत्र को जानेंगे। यजुर्वेद के अंतर्गत 3 मंत्र हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दूसरा मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम। तीसरा मंत्र है धृते द्रीह मां मित्रस्य चक्षुषा। तो चलिए सबसे पहले हम यजुर्वेद को जान लेते हैं कि यजुः शब्द का अर्थ क्या है। यजुष का अर्थ ही है यज्ञ प्रार्थनाएं, यज्ञ मंत्र, जिसके द्वारा देवताओं का यजन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उसे यजुष कहते हैं। और यह मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद कहलाता है, और इसमें बहुत से
यज्ञों का विधान बताया गया है, जैसे सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ आदि। और इसी यजुर्वेद के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत वैदिक ग्रंथों में ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र भी हमारे पास सिलेबस में है। तो चलिए सबसे पहला मंत्र देखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र किस किस ने पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, बताइए। सभी ने पढ़ा हुआ है। आप देखते हैं ना, सावन के महीने में या सोमवार के दिन हम इसी मंत्र का जाप करते हुए दिखाई देते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से प्रत्येक मानव प्रार्थना करते हुए दिखाई देता है कि हमें मोक्ष दें, हमें अमरता की ओर ले चलें। सबसे पहले लिखने का क्रम जानते हैं। आप संदर्भ लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, इसके ऋषि कौन है, देवता कौन है, इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ देखते हैं यजुर्वेद से यह मंत्र लिया गया है और ऋग्वेद में भी हमें यह मंत्र मिलता है। तो हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे पास ये यजुर्वेद के अंतर्गत दिया गया है और तीसरे अध्याय का 60वां मंत्र है। अगर आप ये संख्या याद कर पा रही हैं तो आप जरूर ऐड करें, नहीं तो सिर्फ इतना लिख दीजिए कि प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। इसके ऋषि कौन है, वशिष्ठ हैं और देवता रुद्र हैं, भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है और छंद त्रिष्टुप है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना कि किसी भी मंत्र में ऋषि, देवता, छंद का तात्पर्य क्या है। ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं और देवता कोई कल्पना वाले देव नहीं है, बल्कि मंत्रों का विषय किस देव से संबंधित है। और छंद से तात्पर्य ही है कि छंदः पादौ तु वेदस्य, ये छंद वेदों का पैर हैं जो उसे गंतव्य स्थल तक पहुंचाते हैं। और वेदों का गंतव्य स्थल क्या है, ज्ञान। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ऋषि इस मंत्र में किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा रुद्र से, भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना है कि हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उसके बाद हम अर्थ जानेंगे और उससे ही पहले हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं ओम। ओम जो है ब्रह्मांड की सबसे उच्च शक्ति है और प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओम का प्रयोग किया जाता है। और ओम का उच्चारण न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से अपितु मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक दृष्टि से भी बहुत हितकर है, लाभकर है। ओम त्र्यंबकम। त्र्यंबक का क्या अर्थ है, तीन शक्तियां, तीन नेत्र वाले। कौन है, भगवान रुद्र। यजामहे का अर्थ है ध्यान करती हैं। सुगंधिम, सुगंधिम का क्या अर्थ है, उत्तम मार्ग की ओर ले चलो। दिव्य गंध भी इसका अर्थ है पुष्टिवर्धनम, धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाले हैं। उर्वारुकमिव, उर्वारुक कहते हैं ककड़ी को, या फिर कहीं कहीं इसका अर्थ खरबूजा भी दिया हुआ है। इव समान, बंधनान, किस बंधन के बारे में बात की है, लता का बंधन या फिर दुखों का बंधन। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, मुक्षय माने मुक्त कर दीजिए, अमृतात् परंतु अमरता से नहीं। माँ का अर्थ है नहीं। अब हमने शब्दार्थ तो जान लिए, अब अर्थ बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो हमारे साथ आप भी प्रयास कीजिए ताकि आप भी बहुत सरलता से इसका अर्थ बना सकें। तो यहाँ पर ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, कि हम उस तीन नेत्रों वाले, तीन नेत्रधारी भगवान शिव की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जो सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जो विश्व में मधुर सुरभि अर्थात सुगंध वाले हैं, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाने वाले हैं। पुष्टिवर्धनम और समृद्ध जीवन की परिपूर्णता को पुष्ट और वृद्धि करने वाले हैं। उर्वारुकमिव बंधनान, उस ककड़ी की तरह, खरबूजे की तरह। बंधनान मृत्युर, इसके तने से मुक्त हो जाएं, इसके तने से छूट जाएं, अलग हो जाएं। मामृतात्, परंतु अमरता से नहीं, मोक्ष से
नहीं। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ऋषि भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हमें सुगंध युक्त बनाना, दिव्य गुणों से संपन्न बनाना। तो जिस प्रकार ककड़ी या खरबूजा है पककर स्वयं डंठल से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष से अलग ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार खरबूजा पक जाता है और सहजता से अपनी डाल के बंधन से अलग हो जाता है। आपने देखा है ना, कोई भी फल है जब पक जाता है तो क्या होता है, अपने डंठल से अलग हो जाता है। यहाँ पर खरबूजे के उदाहरण के द्वारा भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि जिस प्रकार वह फल जब पकता है तो डाल के बंधन से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम भी दुखों के बंधन से अलग हो जाएं। इसलिए हमें आप मृत्यु से तो मुक्त कर दीजिए, परंतु अमृत से मुक्त ना करना। और फिर विशेष के रूप में यहाँ पर मोक्ष की प्रार्थना की गई है। तो इस तरीके से आपने इन मंत्रों को एक्सप्लेन करना है। जहां भी आपके डाउट्स हों तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहें। और आप कार्य कर रहे हैं तो यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना समझ आया है और कहाँ पे मुश्किल लग रहा है, तो यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। यद जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और ये मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। लिखने का क्रम हमारा सबसे पहले संदर्भ, जिसमें आप बताएंगे ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है और 34वें अध्याय का नाम है शिव संकल्प सूक्त। और इसके ऋषि कौन हैं? इसके ऋषि आदित्य हैं, याज्ञवल्क्य, और देवता मन है और छंद त्रिष्टुप है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे एक पंक्ति में कि यहाँ पर ऋषि परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पे ऋषि परमात्मा से सभी इंद्रियों के प्रकाशक मन की विभिन्न विशेषताओं को बता रहा है और उसे सही मार्ग की ओर ले चलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद हम अर्थ को जानेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। यद जाग्रतो, यद जो मन, जाग्रतो जागते हुए, सासा पदच्छेद भी करना फ्रेंड। दूरम उदयति, दूर स्थान पर, उदयति माने चला जाता है। दैवीम, और उस मन का स्वरूप क्या है? दिव्य गुण वाला है, आत्मा का ज्ञान कराने वाला है। तद सुप्तस्य तथैव इति, ये बनेगा तथैव और एति। सुप्तस्य माने सोए हुए भी, मन जो है, तथैव उसी प्रकार, एति माने वापिस आ जाता है। दुरंगम का अर्थ है दूर दूर तक पहुंच जाता है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाशकों का प्रकाशक है। तन्मे, तत् में, में माने मेरा, वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, शुभ धारणाओं वाला, कल्याणकारी हो जाए। तो इस प्रकार आपने इनके शब्दार्थों को जानना है और शब्दार्थों को जानने के बाद अर्थ बनाना तो बहुत सरल हो जाता है। तो चलिए अर्थ बनाने का प्रयास करते हैं। आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना फ्रेंड्स? साथ साथ नोट्स बनाने हैं ताकि एक ही बार में हमें अच्छे से याद हो जाएं। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि यह मन कैसा है। मन जागते हुए, जब जागृतो दूर मुदैति, यह मन जो है जागते हुए बहुत दूर दूर तक चला जाता है। अब आप देखिए मन की विशेषता क्या है। कहने के लिए तो एक स्थान पे है, परंतु एक स्थान पर होकर भी हमारा मन कितनी दूर तक होकर आ जाता है। यहाँ बैठे हैं और यहीं से बैठे बैठे हम विदेश भी पहुंच जाते हैं। दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति, और ऐसा जो मन है दिव्य गुण वाला है, देवता स्वरूप है, ऐसा मेरा मन जो है
सुप्तस्य तथैवेति, जागते हुए तो आप काम कर रहे हैं, उसके साथ भी मन भाग रहा है, परंतु सोते हुए जब हमारी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, तो उस अवस्था में भी मन जो है बहुत दूर दूर तक हो आता है। ऐसा माना जाता है कि जिन कार्यों को जागते हुए हम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन सोते हुए भी उन कार्यों के प्रति, उन विषयों के प्रति भागता रहता है। दुरंगम ज्योतिषाम, ऐसा दूर दूर तक जाने वाला जो मन है, कैसा मन है? इंद्रियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मन के बिना कार्य की ओर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा मन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाशकों का प्रकाशक है। तो ऐसा मेरा मन जो है शिव संकल्पमस्तु, मंगलमयी कामनाओं वाला हो जाए, कल्याणकारी संकल्पों वाला हो जाए। तो यहाँ पर मन की शक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए, मन हमारा क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अपने कार्यों की ओर तभी प्रवृत्त होती है जब इसके साथ मन होता है। तो यानी ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी अपना कार्य जो है मन के बिना नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए कहा कि मन क्या है? मन देवता स्वरूप है, मन प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। इसलिए मन के लिए प्रार्थना की जा रही है, और मेरे मन को शुभ भावनाओं वाला बनाना, मेरे मन को शुभ संकल्पों वाला बनाना, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही हमें बाहर का सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए प्रार्थना की गई है कि शुभ संकल्पों वाला मेरा मन हो। तो यहाँ पर मन की शक्ति का वर्णन किया गया है, क्योंकि इंद्रियों के संचालक मन को वश में जो कर लेता है, वही जो है अपने जीवन को सुंदर बनाने में समर्थ हो पाता है। मेरे मन में मंगल विचार उत्पन्न हो, क्योंकि मन को चंचल कहा गया है। मन में अपार शक्ति है कार्य को करने के लिए, और हमारे सभी अच्छे बुरे कार्यों को करने वाला, कराने वाला मन ही है, क्योंकि सारा खेल ही मन का है। इस मन के हारे हार और मन के जीते जीत है। इसलिए प्रार्थना की है कि मन में अच्छे विचार आए और बुरे भाव ना आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है, और विशेष में यहाँ पर मन की सुंदरता के लिए प्रार्थना की गई है। चलिए अगला मंत्र यजुर्वेद का देखते हैं। दूते दृह मां मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। और लिखने का क्रम हमारा सबसे पहले संदर्भ, जिसमें आप बताएंगे ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 18वां मंत्र है, और इसके ऋषि कौन हैं? तद्रियंग द्रविण, और देवता ईश्वर हैं, और छंद इसमें भूरिक जगती का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि यहाँ पर ऋषि जो है परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है। मंत्र को पढ़ने के पश्चात आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए प्रार्थना कर रही है। तीनों लाइनों में मित्र से आपको दिख रहा है, तो मित्रता के लिए प्रार्थना की जा रही है। और उसके बाद हम अर्थ को जानेंगे, और उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को देखेंगे और साथ साथ पदच्छेद भी करेंगे। दूते दृह मां मित्रस्य, दूते का अर्थ है परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, जो हमारी अज्ञानता को नष्ट करने वाला है। मां मुझे, दृह दृढ़ करो, मित्रस्य चक्षुषा मित्र का, चक्षुषा माने नेत्र कहा है, दृष्टि कहा है। सर्वाणि भूतानि, सभी भूतानि जीवों को, समीक्षन्ताम देखूं। यहाँ पर ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहता है, दूते दृह मां मित्रस्य, कि हे अज्ञानता को नष्ट करने वाले, हे देव, हे परमात्मा, मुझे दृढ़ बनाओ। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें। मित्रस्य अहम, और मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे,
और हम सब परस्पर एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है। इस मंत्र के माध्यम से यहाँ पर ऋषि मित्र के विषय में बता रहा है कि मित्र क्या होता है। मित्र अनन्य होता है, कोई अन्य नहीं होता, बल्कि हमारा ही एक अंग होता है, हमारा ही पार्ट होता है। तो इसलिए कहा मित्रता का भाव हो, सभी प्राणी भी मुझे मित्र भाव से देखे, मैं भी सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखूं और परस्पर हम सब में मित्रता का भाव हो, मैत्री भाव हो। तो मित्र की पहचान क्या है, मित्र का लक्षण क्या है? तो यहाँ पे भर्तृहरि जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि मित्र तो वही है जो हमारे सुख के साथ साथ विपत्ति में भी, दुख में भी, कष्ट में भी साथ खड़ा होता है, जो हमें बुरे कार्यों से हटाता है और सही कार्यों में लगाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि सभी प्राणी मित्रवत व्यवहार करें, कहीं पर भी शत्रुता का भाव ना हो, इसलिए मुझे दृढ़ बनाएं। ठीक है, तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे और विशेष में यहाँ पे मित्रता के भाव को रखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार से आपने इन मंत्रों को अटेम्प्ट करना है। समझ आ रहा है ना आप सबको? साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करते रहें। अभी हमने यजुर्वेद के 3 मंत्रों को जाना और अब हम जानेंगे सामवेद के अंतर्गत एक ही मंत्र हमारे पास सिलेबस में है और वो है 1874वां मंत्र, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। तो चलिए पहले सामवेद को जान लेते हैं, क्योंकि सामवेद का अर्थ क्या है? छंदोबद्ध सूक्त, और जो गान भिन्न भिन्न स्वरों में ऋचाओं पर गाए जाते हैं उन्हें साम कहते हैं। और गाई जाने वाली ऋचाओं का संग्रह क्या है? सामवेद है। यानी ऋग्वेद के मंत्रों का संग्रह ही सामवेद है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में बहुत स्पष्ट कहते हैं, वेदा नाम सामवेदोस्मि। तो इसलिए यज्ञ की दृष्टि से गीतों का संग्रह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए सामवेद से संबंधित मंत्र को जानते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितः यदायुः। और ये मंत्र सामवेद का 1874वां मंत्र है और यजुर्वेद में भी ये मंत्र हमें मिलता है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे ये मंत्र कहाँ से है, सामवेद से लिया गया है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि यहाँ पे ऋषि परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ पर ऋषि जो है दीर्घायु और निरोगता के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद हम अर्थ लिखेंगे और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को देख लेते हैं। भद्रम का अर्थ है कल्याण। कर्णेभिः, कर्ण माने कान, कर्णेभिः से कहने का तात्पर्य है बहुवचन, यानी सबके लिए प्रार्थना की है। प्रार्थना का भाव कभी भी अकेले का नहीं होता, प्रार्थना का भाव सबके लिए होता है, समस्त जाति के लिए, संपूर्ण समाज के लिए होता है, संपूर्ण विश्व के लिए। इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। शृणुयाम सुने, देवा देवता, भद्रम कल्याणमय कुशलमय, पश्येम देखें, अक्षभीर यजत्रा, गिरत्रा का अर्थ है यज्ञ करने वाले, आराधक, पूजनीय। स्थिरई रंगईस, ये बनेगा स्थिरई, ये र का विसर्ग बनेगा। उसके बाद ये है अंगई। तुष्टुवानस, इस का भी विसर्ग बनेगा। तनुभी व्यशेम देवहितः यदायु, यत प्लस आयु। स्थिरई अंगई, स्थिर अंगों से, सुदृढ़ अंगों से। तनुभी का क्या अर्थ है? शरीरों से। तुष्टुवांस का अर्थ है स्तुति करते हुए, पूजन करते हुए। व्यशेम का अर्थ है प्राप्त करें, भोग करें। देवहित, परमात्मा के काम में आ सकें। यदायु, जो भी आयु प्राप्त हुई है, जो भी आयु मिली है। तो चलिए इस प्रकार आपने कठिन शब्दार्थों को जान लिया। अब इसका अर्थ बनाना हमारे लिए बहुत सरल हो गया है। यहाँ पे ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे पूजनीय देवों, हे यज्ञ करने वालों, हम सभी याजक, हम सभी आराधक
आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भद्रम करने भी, कि अपने कानों से हम कल्याणमय वचनों को सुने। भद्रम पश्येम, और अपने नेत्रों से कल्याणमय सुंदर दृश्यों को ही देखें। स्थिरई अंगई, और हम शरीर से बलवान हों, सुदृढ़ अंगों वाले हों, और उस बलिष्ठ शरीर से क्या करें, देवहित, देवता के निमित्त, और उस स्वस्थ शरीर से, उस सुदृढ़ अंगों से आपकी तुष्टुवान माने पूजन करते हुए, सेवा करते हुए, यद आयु, जितनी आयु मिली है, वह क्षेम, उसका सम्यक रूप से प्रयोग करें। तो इस प्रकार आपने अर्थ लिखना है और फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हमारी दीर्घायु हो, और दीर्घायु के साथ साथ स्वस्थ शरीर भी रहे, और उस स्वस्थ शरीर के अंगों के द्वारा हम स्वस्थ कार्य करें, सुंदर श्रेष्ठ कार्य करें। जैसे कानों से सुंदर बातों को सुने, कल्याणमय बातों को सुने, ऐसे ही उन नेत्रों के द्वारा कल्याणमय दृश्यों को देखें। हमारी दृष्टि सुंदर हो, हम गलत ना देखें, और हमारे अंगों में सुदृढ़ता हो, स्वस्थता हो, और देवहित कार्य, जितनी भी आयु है उस परमात्मा के निमित्त कल्याणमय कार्यों की ओर हम प्रवृत्त हों, ऐसा हमारा जीवन व्यतीत हो। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप विशेष बताएंगे। तो विशेष में आपने देखा परमात्मा से दीर्घायु होने के साथ साथ स्वस्थ शरीर की कामना की गई है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि बुढ़ापे में अंगों में कंपन पैदा हो जाता है, तो इसलिए कहा है कि बुढ़ापे में भी दृढ़ता बनी रहे, शरीर स्वस्थ बना रहे, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए जीवन की अंतिम अवस्था तक के लिए भी प्रार्थना की गई है कि हमें स्वस्थ रखना और हमसे श्रेष्ठ कार्य करवाना। तो इस प्रकार आपने इन मंत्रों को एक्सप्लेन करना है। और आज की कक्षा का ये हमारा आखिरी मंत्र है, और आने वाले लेक्चर्स में हम इन मंत्रों को कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी जरूर बने रहें। आज की कक्षा में हमने वेदों से संबंधित कुछ मंत्रों को बहुत डिटेल के साथ जाना है, और लगभग ये लेक्चर 6 से 7 सीरीज में बनने वाला है। तो आने वाले लेक्चर्स में भी आपने हमारे साथ बने रहना है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय।